तो परमाणु की बात अपन कर रहे हैं। परमाणु जो होता है वो पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण है, ठीक है। पदार्थ को दो भागों में अपन बांट लेते हैं। दो पदार्थ जो है दो प्रकार के होते हैं, सजीव और निर्जीव। सजीव पदार्थ इसको लिविंग्स बोलते हैं और निर्जीव को बोलते हैं नॉन लिविंग, ठीक है। सजीव में कौन कौन आते हैं? तो सजीव में पादप, पादप का मतलब हरे पेड़ पौधे यानी पेड़ पौधे, ठीक है। और जंतु, जीव जंतु बोल सकते हो उसको आप, ठीक है। जीव में पादप भी आता है, जीव जंतु का मतलब उसमें पादप भी आता है, तो जंतु पर बांट लेते हैं, ठीक है। पादप और जंतु, तो पादप और जंतु की सबसे छोटी जो इकाई होती है, सबसे छोटा भाग, सबसे सूक्ष्मतम भाग बोल सकते हो उसको, वो क्या होता है? तो वो होता है कोशिका, ठीक है। जो पादप के लिए होती है उसको पादप कोशिका, जो जंतु के लिए होती है उसको जंतु कोशिका, ऐसा कहा जाता है। इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। आगे बात करते हैं। और यहाँ पे देखो, सब जैसे अपन इसको समझे ऐसा, हर एक शरीर मतलब जंतु और पादप का, हर अभी जंतु पादप की मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद परमाणु पे आएंगे, ठीक है। तो पादप और जंतु यानी सजीव बोल रहा हूँ मैं, हर एक पादप और जंतु का जो शरीर है वो एक कोशिका से ही बनता है, एक कोशिका से ही डेवलप होता है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि ये मान लीजिए ये मेल यानी पुरुष की कोशिका है। जैसे हम जो बने हुए हैं अपने मम्मी पापा की कोशिका, एक कोशिका से, मम्मी की एक कोशिका, पापा की कोशिका, दो कोशिका आपस में मिलकर एक हुई है और उससे फिर हम बने, ठीक है। तो ये मेल मतलब पुरुष की कोशिका, ये फीमेल मतलब महिला की कोशिका, ठीक है, ऐसा है ना। फादर मदर कोशिका बोलते थे अपने पापा। ये दोनों कोशिकाएं आपस में क्या आती है? पास में आती है और मिलकर के क्या हो जाती है? एक हो जाती है। मिलकर क्या हो जाती है? एक हो जाती है, दो कोशिकाएं। और इन कोशिकाओं का नाम क्या है? तो शुक्राणु और अंडाणु, ठीक है। जो पापा की कोशिका है पुरुष की कोशिका है वो शुक्राणु कहलाती है, ठीक है। जनन कोशिका बोलते हैं इसको युग्मक भी कहा जाता है। अभी सब इसके बारे में पढ़ेंगे आगे, 10वीं में पढ़ने मिलेगा आप लोग, ठीक है। यहाँ पे जो है ये जो है अंडाणु है, अंडाणु एक कोशिका, ये किसकी होती है? फीमेल यानी माँ की कोशिका होती है, माता की कोशिका होती है, दोनों कोशिकाएं। अच्छा, शुक्राणु जो है सबसे छोटी, मैंने लिखा दिया आप लोगों को, शुक्राणु जो है सबसे छोटी कोशिका यदि है तो वो है शुक्राणु, और सबसे बड़ी कोशिका है तो वो क्या होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच बोलते हैं इसको, शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है। वहाँ के मतलब समुद्री एरिया में पाया जाता है ना। और सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग, सबसे बड़ा पक्षी है, सबसे बड़ा अंडा देता है और उसकी कोशिका सबसे बड़ी कोशिका है, ठीक है। प्रकृति में सबसे बड़ी कोशिका कोई है तो शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु, ठीक है। तो शुक्राणु अंडाणु दोनों आपस में मिलकर के दोनों आपस में मिलकर एक हो जाते हैं, एक कोशिका बनती है। इस एक कोशिका से ही माँ के शरीर के अंदर हमारा 9 महीने में, माँ के शरीर के अंदर गर्भ में जो है 9 महीने में हमारा शरीर बनता है, ठीक है। अब ये एक कोशिका से कैसे बनता है तो मैं आपको यहाँ पे समझा चुका हूँ, है ना। एक कोशिका से कैसे बनता है ना। देखो, मकान इतना बड़ा बना है जो भी बनाते हैं अपन, उसमें सबसे छोटा भाग क्या है? सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है जिससे वो बना है? तो वो है ईंट, ठीक है। ईंट नहीं रहेगा तो आपका लोहा सीमेंट गिट्टी किसी काम का नहीं। ईंट सबसे जरूरी चीज है, बाकी वो भी जरूरी है। जैसे यहाँ पर ऊतकों को जोड़ने के लिए, अंगों को जोड़ने के लिए अन्य चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मकान को जोड़ने के लिए सीमेंट चाहिए, उस टाइप से यहाँ पे इधर सीमेंट की आवश्यकता पड़ती है, उस तरह से यहाँ कोशिकाओं, ऊतक और अंगों को जोड़ने के लिए चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, जो अपन आगे पढ़ेंगे अभी, है ना। हड्डी को हड्डी से जोड़ना है, मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ना है, तो टेंडन है, उपास्थि है, ये है ना, कंडरा है, इनकी सब बात करेंगे अभी आगे। अब सब सिलेबस में मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो एक ईंट मिलकर, एक ईंट क्या हो गया? सूक्ष्मतम भाग हो गया उसका। बहुत सारी ईंट मिलकर क्या बनाती है? दीवार। बहुत सारी दीवारें, मतलब दीवार मिलने की बात यहाँ पे है कि अधिकतम आप 3 दीवार या 4 दीवार या 5 या 6 दीवार मिलाते हैं तो ये कमरा बन जाता है। कम से कम 3 या 4 दीवार तो चाहिए कमरा बनाने के लिए, ठीक है। तो ईंटों से मिलकर क्या बना? दीवार। और एक दीवार में एक ईंट नहीं होती, एक ईंट को दीवार नहीं बोलेंगे अपन। वहाँ पे दीवार बनाने के लिए कम से कम 100, 200, 500, 1000 ईंट होनी चाहिए। छोटी दीवार बना रहे हो तो कम से कम 100, 200 ईंट होना। बड़ी दीवार, बहुत लंबी दीवार है तो कम से कम 1000, 2000, 5000 ईंट चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो बहुत सारी ईंट, देखो मैंने यहाँ बताया आपको कि बहुत सारी कोशिका, ये एक कोशिका थी, ऐसी यहाँ पे बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिल जाएंगी। बहुत सारी कोशिकाएं ऐसा आपस में एक दूसरे से जुड़ जाएंगी और ये क्या कहलाता है? इसको क्या बोलते हैं? ऊतक, टिश्यू इंग्लिश में, है ना। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोशिका को सेल, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इसको सेल कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। ऐसा ध्यान रखिएगा। सेल मतलब वो भी सेल होता है एक, कौन सा? बैटरी वाला सेल जो अपन घड़ी वड़ियों में लगाते हैं वाला सेल, वो सेम स्पेलिंग है उसका भी, पर वो थोड़ा अलग होता है, मतलब वो अलग है, स्पेलिंग सेम। एक और सेल होता है ना। कई बार आप देखते हो दुकान लगती है ना, कपड़े अपड़े का सेल लगा है, सामान का दुकान लगती है सेल, वो अलग चीज़ है, वहाँ बेचना होता है, वो अलग चीज़ है। एक सेल का मतलब सामान बेचना भी होता है, हाँ, सेल मतलब बेचना, वो अलग अलग चीज़ है। यहाँ पे ऐसी डबल सेल मतलब कोशिका, एक छोटा भाग, ठीक है, ऐसा है। तो बहुत सारे ईंट मिलकर क्या बनी? दीवार। और बहुत सारी दीवारें मिलकर यानी 3, 4, 5 दीवार में कमरा बना। और ये जब मकान बनता, कमरों से मिलकर मकान बनता है, घर बनता है ना, मकान घर। तो जो मकान या जो घर है वो क्या एक कमरे से बनता है क्या?
एक कमरे के मकान को, एक कमरा है तो उसको क्या घर मकान बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? उसको कमरा बोलेंगे। पर जब दो या दो से अधिक, 3 4 5 से बड़ा घर है, 10 20 कमरे हो गए, है ना, ऐसे बहुत सारे कमरे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या बोलते हैं? उसको घर या मकान बोलते हैं। तो ईंट से मिलकर क्या बनती है? दीवार, दीवार से मिलकर क्या बना? कमरा, कमरा से मिलकर क्या बना? मकान, और मकान से मिलकर क्या बना? समाज, है ना, मतलब अपना गांव, देश, राज्य, मतलब राज्य देश, इसका, है ना, समाज, समुदाय बोलो या समाज बोलो, इसका निर्माण होता है। ठीक है, उसी प्रकार जिस प्रकार से एक ईंट है ना, ईंट काम कर रही है यहाँ पर, उसी प्रकार से हमारे शरीर में, यानी पेड़ पौधे और जंतु मानव के शरीर में कोशिका सबसे छोटा भाग होता है, सबसे सूक्ष्मतम इकाई। सूक्ष्मतम मतलब छोटी से छोटी, जिसको हम नहीं देख सकते अपनी आंखों से। सूक्ष्मतम, सूक्ष्म मतलब किसको बोलते हैं? सूक्ष्म मतलब जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। यहाँ पे वायुमंडल में बहुत सारे जीवाणु, कीटाणु, बहुत सारे कण घूम रहे हैं, पर हमको दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। हम जो बात कर रहे हैं, हम जो सांस ले रहे हैं, उसके माध्यम से बहुत सारे सूक्ष्म जीव हमारे शरीर के अंदर घुस रहे हैं और अंदर से बाहर निकल रहे हैं, पर हमको दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे हैं। सूक्ष्म होते हैं, जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देखते। कहाँ देखेंगे उसको? फिर सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। गुड, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं, कोशिका बहुत सूक्ष्म होती है। तो जिस तरह से एक ईंट मिलकर दीवार बनाता है, है ना, सॉरी, बहुत सारे ईंट मिलकर दीवार बनाती है, वैसी बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलती है, एक कोशिका, और ये बहुत सारी कोशिका मिलकर तो क्या बनेगा? उत्तक, है ना। जिस तरह से दीवार, बहुत सारी दीवार, यानी 3 4 5 6 जो भी है ना, अधिक भी हो सकती है, तो बहुत सारी दीवार मिलकर कमरा बनाती है, उसी प्रकार से बहुत सारे उत्तक मिलकर क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं, है ना। और बहुत सारे अंग मिलकर क्या बनाते हैं? शरीर, और, है ना, शरीर बनाते हैं, और बहुत सारे शरीर मिलकर क्या बनाएंगे? समाज बनेगा। ठीक है, नहीं अच्छा, थोड़ा गड़बड़ हो जाए, एक मिनट, थोड़ा गड़बड़। ये समाज शब्द है, इसको यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। समाज कैसे बनता है? यहाँ बनता है। ये बहुत सारे मकान मिलकर कॉलोनी बनाती है, बहुत सारे मकान मिलकर कॉलोनी बनाती है, गांव बनाती है, शहर बनाती है, मोहल्ला ही बोल सकते हो। कॉलोनी मतलब वही होता है मोहल्ला, अपन गाँव में मोहल्ला बोलते हैं, शहरों में कॉलोनी कहा जाता है उसको। बहुत सारे मकान मिलकर क्या बनाती है? कॉलोनी, गाँव या शहर, है ना। कॉलोनी बनी, गांव बने, शहर बने, और यहाँ बहुत सारे शरीर से समाज, समुदाय बनता है, लोगों का, है ना, व्यक्तियों का समूह, है ना, समाज, व्यक्तियों का समूह, समाज है, समुदाय बन जाता है। इस तरह से पूरा प्रोसेस है। ठीक है, तो कोशिका जो है सबसे छोटी इकाई है। जिस प्रकार से एक मकान को बनाने के लिए ईंट सबसे छोटी इकाई है, एक शरीर को बनाने, चाहे पादप का हो चाहे जंतु का हो, कोशिका सबसे छोटी इकाई है, उसी प्रकार, ठीक है, निर्जीव कोई पदार्थ है ना, कोई पदार्थ कैसा है? वो निर्जीव है, उसको बनाने के लिए सबसे छोटी इकाई कौन है? परमाणु। बात समझ में आई? अब हम बात कर रहे हैं परमाणु की संरचना के बारे में, कि भाई परमाणु की संरचना होती कैसी है। परमाणु की संरचना से क्या मतलब है? परमाणु किन किन पदार्थों से मिलकर बनता है, या किन किन कणों से मिलकर बनता है। पदार्थ तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि पदार्थ को कौन बनाता है? यही बनाता है, तो सबसे छोटी इकाई हो गई। तो परमाणु किन किन चीजों से मिलकर बनता है? तो यहां पे याद रख लीजिए, है ना, परमाणु जो है, ठीक है, परमाणु जो है अधिकतम 36 प्रकार के कणों से मिलकर बनता है। और इसके बारे में अपन ने पहले भी पढ़ा है। परमाणु के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? महर्षि कणाद। इसके पहले अध्याय भूल गए तुम लोग पढ़ने के बाद, है ना। महर्षि कणाद ने बहुत पहले बता दिया था, पर पूरी जानकारी नहीं दी थी। और उन्होंने ये भी कहा था, और इसके बाद के और कुछ वैज्ञानिकों ने, जो है दार्शनिकों ने, ये कहा कि बिल्कुल पदार्थ की सबसे छोटी इकाई, जिस प्रकार से जंतु और पादप की सबसे छोटी इकाई कोशिका है, एक मकान की सबसे छोटी इकाई एक ईंट है, उसी प्रकार से किसी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो परमाणु है। परमाणु, और इनने बताया, इस सबसे पहले कणाद ने, और बाद में बहुत सारे वैज्ञानिकों इसके ऊपर बहुत सारा काम भी किया है। सब पढ़ेंगे आप अभी, अब 9वीं में भी आगे, 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में, सब आपको मिलते जाएगा आगे। ठीक है, तो कणाद ने बताया, और कणाद ने ये भी बताया, और बात के शुरू वाले वैज्ञानिकों ने ये बताया कि परमाणु को विभाजित नहीं कर सकते। मतलब परमाणु कैसा है? अविभाज्य। अविभाज्य का मतलब उसको और अधिक विभाजित नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे यहाँ पे मेरी एक बात समझना, अविभाज्य अपन किसको बोलेंगे और विभाज्य किसको बोलेंगे? ठीक है, मान लीजिए अपने पास गेहूं है, एक गेहूं का दाना। ये गेहूं के दाने को हम और छोटे छोटे टुकड़े में बांट सकते हैं क्या? गेहूं के दाने को बांट सकते हैं। गेहूं के दाना, एक दाने की बात कर रहा हूं, गेहूं का एक दाना, उसको और छोटे टुकड़े में बांट सकते हो? बांट सकते हैं। कैसा हुआ? ये विभाज्य। यदि हम बांटने का मतलब उसको कुचल दो या काट दो, ऐसा बारीक 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 चाकू से काट दिया, या फिर उसको कुचल दो ऐसा, तो बारीक टुकड़े में बांट सकते हो ना उसको, गेहूं के दाने को।
तो जिसको अपन जैसे ये मान लीजिए ये केप है, इस केप को तोड़ ताड़ करके और बारीक बारीक टुकड़े में बांट सकते हैं। ये क्या है? विभाज्य। ठीक है, विभाज्य हो गया तो, है ना। परंतु ये जो केप है इसको पूरा चूरा कर दो, ऐसा मतलब पीस डालो, पूरा आटा बना दो इसका, और आटा का एक कण लो, वो तो संभव नहीं है ना। वो आटा का आपको मैं बोलूं कि आटा है जी, घर में आटा होता है चावल का, इसका गेहूं का, उसके एक कण निकालो तो संभव नहीं है कि उसका अपन एक कण अलग कर सके। ठीक है ना। एक कण ऐसा चुटकी में लोगे तो बहुत सारे कण आ जाएंगे। एक कण निकालना है संभव ही नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है, संभव ही नहीं है। तो वो जो आटा है उसका एक कण निकालो और उसको और पीसो, संभव है क्या? तो क्या हुआ? ये अविभाज्य। तो वैसे ही परमाणु आटा का एक कण है समझ लो, उसको बोला कि और विभाजित नहीं कर सकते। पर बाद के वैज्ञानिकों ने, जो अभी के नए आधुनिक वैज्ञानिक है और नई टेक्नोलॉजी आ गई, नई वैज्ञानिक आ गए, उन्होंने क्या किया कि इस परमाणु को और विभाजित कर दिया। और वो कितने भागों में किया? लगभग 36 प्रकार के कणों में उनको विभाजित कर सकते हैं। 36 प्रकार के कण में, जिनमें 3 प्रमुख हैं, जिनमें 3 प्रमुख कण हैं। और वो कण कौन कौन है? इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, यहां पे ध्यान रखेंगे, देखो ये तीनों में ट्रान है, इसमें ट्रान है, इसमें टान है, इसमें ट्रान है। और चंद्र है, बिंदी नहीं रहती है। इलेक्ट्रॉन बिंदी नहीं है, चंद्र है बस, और ट्रा है, ये प्रोटॉन है, प्रोट्रॉन नहीं है। ठीक है, प्रोटॉन है, ट्रान है, ये नीचे बिंदी नहीं रहेगी, इसमें चंद्र है। न्यूट्रॉन है ना, ट्रान बिंदी नहीं रहेगी पर। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है, ठीक है, माइनस आवेश। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश? प्लस आवेश, धन आवेश। और न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता, क्योंकि आवेश 2 ही प्रकार का होता है, प्लस और माइनस। आवेश कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, धन आवेश, ऋण आवेश, प्लस आवेश, माइनस आवेश, है ना, ऐसा होता है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। इसको दर्शाते हैं ई से, है ना। इलेक्ट्रॉन का पहला अक्षर क्या आएगा? ई। तो ई से ई माइनस, उसके ऊपर आवेश लगा दो तो ई माइनस, ऐसा। प्रोटॉन का पहला अक्षर क्या है? पी। तो पी से दर्शाते छोटा ई छोटा पी, छोटा ई छोटा पी, इसके ऊपर प्लस आवेश है। न्यूट्रॉन का पहला अक्षर क्या है? एन है, तो एन, और उसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, मतलब 0। तो ई माइनस पी प्लस एन। ठीक है, ये चीजें। और यहाँ पे एक बात और समझिए, ये किसी भी परमाणु में अधिकतम 36 कण हो सकते हैं, अधिकतम। पर न्यूनतम कितने होना चाहिए? कम से कम कितने कण होना चाहिए? 3। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पदार्थ के परमाणु में, पदार्थ का सूक्ष्मतम भाग परमाणु, पदार्थ के परमाणु में कम से कम ये 3 कण होने चाहिए। इसको आप ऐसे समझो, यदि वो 3 कण नहीं है, अधिकतम 36 हो सकते हैं पर कम से कम 3 होने चाहिए। यदि 3 में से एक भी गायब है तो फिर वो पदार्थ नहीं है। इसको आप ऐसा समझो, जैसे इंसान है ना अपन, मतलब मानव है, तो मानव क्यों, मानव अपन कब बोलेंगे? उसके लिए कोई भी 3 कण बताइए, मतलब कोई भी 3 बात या 3 चीज बताइए। सबसे पहली बात, वो जीवित होना चाहिए, मतलब उसमें जान हो, उसमें प्राण हो, है ना, आत्मा हो, जिसको अपन बोलते हैं जान, प्राण, आत्मा, है ना। सबसे पहली बात क्या होनी चाहिए? उसमें जीव होना चाहिए, मतलब जान होनी चाहिए उसकी। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या होनी चाहिए? उसका ब्रेन, उसका मस्तिष्क। दिमाग है नहीं है उसको छोड़ो, ये मस्तिष्क के शरीर की सारी क्रियाओं को कंट्रोल कौन करता है, चलाता कौन है? मस्तिष्क। तो पहली आत्मा होनी चाहिए, दूसरी मस्तिष्क, और तीसरा क्या होना चाहिए? सही काम में हृदय। तीसरा क्या होना चाहिए? हृदय, है ना, हृदय का होना चाहिए। ये 3 चीज जरूरी है बहुत। बाकी जैसे अब मान लो हाथ नहीं है किसी का, यहाँ से हाथ गायब, ये दोनों हाथ गायब, आंख नहीं है, कान नहीं है, नाक नहीं है, मुंह नहीं है, ठीक है, मतलब खा नहीं रहा है, मुंह नहीं, साले को नली से ठूस देंगे उसके अंदर पाइप डाल करके। ठीक है, नाक नहीं है तो नली से नाक उसको सांस दे देंगे, कान नहीं है, नहीं सुनेगा, कोई बात नहीं। बहुत सारे लोग बहरे रहते हैं, अंधा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पैर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, एक किडनी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, फेफड़ा भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जिंदा रहेगा वो, चाहे वो चले नहीं, फिरे नहीं, बिस्तर में रहे, पर इंसान तो बोलेंगे ना उसको, है ना, ऐसा है। तो 3 जरूरी चीज है। बाकी फिर अधिकतम जितना अच्छा हो सकता है, अच्छी बात। सभी कण है, सभी है तो अच्छी बात है। 4 हाथ हो गए तो और अच्छी बात है, 2 दिमाग हो गए और अच्छी बात है। ठीक है कि नहीं, ऐसा। तो जो प्रमुख 3, तो वैसे ही परमाणु में प्रमुख 3 कण कौन है? ये है, इन्हीं के बारे में अपन इस अध्याय में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है।